हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और आज हम यूनिट सेकंड जिसका नाम है फॉर्मलिज्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो फॉर्मलिज्म का मतलब होता है एक तरह से हम इसको ऑपरेटर यूज़ करेंगे। किसी भी चीज़ को वेरीफाइड करने के लिए या समझाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑपरेटर चाहिए। तो हमने पहले जो हमने पढ़ा था कि एक मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है हमको पी वेक्टर, क्या दे रखा है, मोमेंटम, मोमेंटम पी वेक्टर, और जो टोटल एनर्जी थी हमारी, टोटल एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी ई, है ना। इसके हमने क्या देखे थे, ऑपरेटर देखे थे पहले। ठीक है, उस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्या ऑपरेटर थे, देखो जो मोमेंटम का ऑपरेटर था वो कितना था, माइनस आयोटा एच कट डेल। ठीक है, ये मोमेंटम का ऑपरेटर था। और जो हमारा एनर्जी का ऑपरेटर था वो था आयोटा एच कट डेल वाई बाय डेल टी। ये था हमारा आयोटा इसका एनर्जी का ऑपरेटर। तो ऐसे ही हमारे इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, ऑपरेटर को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि एक ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या हो सकती है। डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होगी। बेसिकली ऑपरेटर की डेफिनेशन वो होती है, किसी भी ऑपरेटर को आप किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हो तो क्या होगा, वह फंक्शन एक नया फंक्शन या कोई अनदर फंक्शन मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑपरेटर। जैसे कि ये हमारा एक ऑपरेटर माना मैंने, ठीक है, इसको किसी साई फंक्शन पे अप्लाई किया तो जो आंसर आया वो कितना आया, फाई फंक्शन आया। अब सर देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते, लेट, मैंने माना क्या कि जो हमारा साई फंक्शन है वो बराबर है ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, है ना। तो देखो ऑपरेटर अप्लाई करो, और माना मैंने जो ऑपरेटर है ये भी मैंने मान लिया। ऑपरेटर जो है हमारा वो कैसा है, डेल वाई बाई डेल एक्स, ये ऑपरेटर है हमारा। तो इसमें अप्लाई करो, तो कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए कैप। ठीक है, ऐसे अप्लाई किया, इसको क्या बोलते हैं अपन, ए ऑफ शाई। ठीक है, ए ऑफ शाई इक्वल टू ये, तो डेल वाई बाई डेल एक्स ऑफ ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ओके, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, दो बार, सॉरी एक बार डेरिवेटिव कर दो, तो क्या आ जाएगा, ए इज इट इज ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डॉट आयोटा के एक्स का कितना हो जाएगा, आयोटा के प्लस बी के साथ भी एज इट इज होगा, बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स डॉट माइनस का आयोटा के। इसको वापस से लिख लो रिकमाइन करके, आयोटा के ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी, सॉरी माइनस आयोटा के, है ना। यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस आयोटा के प्लस माइनस आयोटा के बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक अनदर फंक्शन प्राप्त हुआ। आयोटा के मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ए ई की पावर आयोटा के एक्स, ए ई की पावर आयोटा के एक्स, और क्या बच गया, बी ई की पावर आयोटा माइनस के एक्स। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो यह क्या हुआ, एक तरह का अलग फंक्शन प्राप्त हुआ जिसको अपन क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे जिसको अपन, फाई। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है। और एक चीज़ और समझाता हूँ ना, एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, ध्यान देने बात क्या है, ऑपरेटर समझ रहे हैं। तो यदि यदि मैंने माना कि जैसे है ना, हम मानते हैं कि डेल वाई बाई डेल एक्स जो है हमारा, डेल वाई बाई डेल एक्स, ये अगर किसी साई ऑफ एक्स पे ऑपरेट हो रहा है और इसकी वैल्यू आ रही है हमारी आयोटा के ए ई की पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, अगर इस साई ऑफ एक्स को पहले ऑपरेटर कर दूँ डेल वाई बाई डेल एक्स में, और साई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ए ई की पावर आयोटा के एक्स डेल वाई बाई डेल एक्स, तो क्या होगा, डेल वाई बाई डेल एक्स ऑफ साई ऑफ एक्स वो कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, साई ऑफ एक्स डेल वाई बाई डेल एक्स के। ठीक है, अब हम, ये तो ही सिंपल सी ऑपरेटर की बात। अब हम किस चीज़ की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि जो ऑपरेटर है ना, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम
सबसे फर्स्ट ऑपरेटर जो पढ़ेंगे उसका नाम है लीनियर ऑपरेटर। कौन सा पढ़ेंगे अपन? सबसे फर्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे जिसका नाम है लीनियर ऑपरेटर। इसको बोलते हैं अपन रैखिक संकारक। ठीक है। लीनियर ऑपरेटर क्या कहता है कि जैसे कि माना मैंने, जैसे कोई ऑपरेटर है, हमारा ऑपरेटर मैंने मान लिया, हमारा ऑपरेटर है ए कैप। ठीक है। इसका दो ऑपरेशन किया, एक तो ए कैप का साई 1 के साथ किया जिसकी वैल्यू कितनी आ गई फाई 1, और एक ऑपरेट किया ए कैप साई 2 के साथ जिसकी वैल्यू आ गई फाई 2। तो इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, कैसे? ए कैप ऑफ A1 साई 1 प्लस A2 साई 2 इट इज इक्वल टू ए कैप A1 साई 1 प्लस ए कैप A2 साई 2। यदि ये बाहर ऑपरेटर है तो क्या होगा? एक सेकेंड देखो, अगर ये ऑपरेटर बाहर है तो एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही बात मैं समझाना चाह रहा था, इसी को बोलते हैं अपन लीनियर ऑपरेटर। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई भी कर लो। देखो A1 जो कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? ए कैप ऑफ साई 1 प्लस A2 बाहर आ गया, ए कैप ऑफ साई 2 बच गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और इसको जो नया ऑपरेटर बना इसको क्या लिख सकते हैं अपन? A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2। तो हो गया ना, ऑपरेटर को ऑपरेट करना सीख गए। ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ऑपरेटर को प्रोड्यूस करना। ओके, ये हमारा लीनियर ऑपरेटर है ना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा लीनियर ऑपरेटर। अब देखो, लीनियर ऑपरेटर में दो फंक्शन है यहाँ पे, साई 1 और साई 1, दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। एक कीप जो है हमारा वो एक ऑपरेटर है, और जो A1 A2 है वो कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है इसकी। किसकी? लीनियर ऑपरेटर की। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारी, दो प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। क्या? कि अगर ए केप को साई 1 प्लस साई 2 पर अप्लाई कर रहे हैं तो किसके बराबर हो जाएगा? ए केप ऑफ साई 1 प्लस ए केप ऑफ साई 2। एक तो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ए केप को अगर ए साई पर अप्लाई कर रहे हैं तो किसके बराबर होना चाहिए? ए केप ऑफ साई, इस पे होना चाहिए। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। और अब हम बात करेंगे लीनियर ऑपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक कैसे, उसकी उनकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे? लीनियर ऑपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे क्या बात करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर ऑपरेटर। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए केप का साई के साथ है और बी केप का अगर साई के साथ है तो हम क्या कर सकते हैं? ए केप प्लस बी केप ऑफ साई कर सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टीज़ है। इसी प्रकार किसके साथ होगा? माइनस के साथ भी होगा। ए केप ऑफ साई माइनस ऑफ बी केप ऑफ साई इक्वल टू ए केप माइनस बी केप ऑफ साई। ये प्रॉपर्टीज थी। और क्या प्रॉपर्टी? सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लो बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहती है? ये कहती है कि अगर हमारा ए केप प्लस बी केप है तो किसके इक्वल हो सकता है? बी केप प्लस ए केप के इक्वल हो सकता है। ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, और क्या चीज़ है? तीसरा है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है कि अगर ए केप प्लस बी केप और इसका प्लस सी केप है तो किसके बराबर हो जाएगा? ए केप प्लस बी केप प्लस सी केप। ये तो थी हमारी एडिटिव यानी जोड़ वाली, यानी प्लस वाली, है ना। ऐसा कैसा किसके साथ होगा? मल्टीप्लिकेटिव भी होती है। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जिसमें मल्टीप्लाई होने का है ना। तो पहला जो हमारा था इसी में ये तो अब तक, अब किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव की। मल्टीप्लिकेटिव में होगा क्या? देखो, मल्टीप्लिकेटिव वो वही वाली प्रॉपर्टीज़ है जो हमने पहले भी देखी थी कि A1 का ए साई के साथ करोगे, B1 का इसका इसके साथ करोगे, तो वही वाली प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये तो एडिटिव था।
अब हम मल्टीप्लिकेटिव देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव में माना जैसे हमारा सी कैप है, वो किसके बराबर होगा, ए कैप और बी कैप के, और जो हमारा डी कैप है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा बी कैप और ए कैप के। ये दो बातें थी इसकी, किसके अंदर, मल्टीप्लिकेटिव के अंदर। और अगर मैं इसको देखो, इसी के आगे देखते हैं, अगर मैं इसमें देखो यहाँ देख लो ना, अगर क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं सी कैप पे अगर शाई अप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या आएगा, ए कैप बी कैप ऑफ शाई, यही वाली बात थी। अब इसमें क्या करते हैं, मैंने ए कैप को बाहर ले लिया, बी कैप ऑफ शाई कर दिया, और इसको क्या मान लिया, ए कैप ऑफ फाई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एफ, माना मैंने एफ हो गई। अब ये कहने का मतलब है कि जो हमारा बी शाई है वो इतना हो गया फाई, और ए फाई कितना हो गया, एफ। तो कोई अलग कोई नया फंक्शन बन के आया ना, तो यही बात होती है इस ऑपरेटर की, इसकी इसकी ऐसा कैसे किसके साथ कर सकते हैं अपन, डी कैप के साथ शाई के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, बी कैप ए कैप ऑफ शाई। इसको क्या ले सकते हैं अपन, बी कैप ऑफ ए ऑफ फाई, ये हो गया। तो अब बनना क्या, बी कैप ऑफ फाई 1 मान सकते हो, है ना, नया बन गया तो इसको 1 मान सकते, F1। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि ऐसा हो ही हो। क्या हो, जैसे कि ये है ना, ए कैप ऑफ बी कैप फाई शाई इज़ नॉट इक्वल टू बी ए कैप ऑफ शाई। ये कभी इक्वल होंगे ही नहीं, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बहुत रेयर चांस में होता है। हाँ, ये वाली पावर है, ठीक है। ये था मल्टीप्लिकेटिव वाला। अब इसी में देखो हमारा यूनिट ऑपरेटर क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑपरेटर, ठीक है। किस चीज़ की बात करेंगे अपन, यूनिट ऑपरेटर की, कि यूनिट ऑपरेटर क्या होता है। यूनिट ऑपरेटर देखो, आई कैप ऑफ शाई, यूनिट ऑपरेटर क्या होता है, आई कैप ऑफ शाई इट इज़ इक्वल टू आई, और आई कैप ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू ए। ये ऑपरेटर है, ये हमारा फंक्शन है। किसी इसको अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसको बोलते हैं अपन यूनिट ऑपरेटर। ए केप पे भी अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वापस से ए केप आएगा, यानी आई केप जो है वो एक तरह का वन यानी यूनिट ऑपरेटर है। और कौन सा ऑपरेटर होता है, नल ऑपरेटर। नल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ओ है, ज़ीरो शाई को अप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, ज़ीरो। ज़ीरो ऑफ ए केप पे अप्लाई किया तो कितना आ गया, ज़ीरो। कैसे आया ये, या इसको किस पे अप्लाई कर दो आप, ए केप को जीरो पे अप्लाई कर दो, दोनों की बात एक ही है ना। ए केप को जीरो पे अप्लाई करो या जीरो को ए केप पे अप्लाई करो, बात एक ही है ना। देखो इसको इस पे अप्लाई करो या इसको इस पे अप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, जीरो। लीनियर ऑपरेटर पे है ना, ये लीनियर ऑपरेटर हो तो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर फंक्शन में हो, अगर ऑपरेटर फंक्शन ऑफ लीनियर ऑपरेटर हो तो क्या होगा फंक्शन के साथ, ठीक है। तो हम फंक्शन की बात करते हैं, जैसे कोई फंक्शन पे हमने अप्लाई किया तो आंसर क्या आना चाहिए, वो वाली बात, उसकी बात करेंगे, है ना। तो कैसे होता है ऑपरेटर फंक्शन के लिए, तो हम इससे पहले एक ऑपरेटर पढ़ेंगे जिसका नाम है, फंक्शन का मतलब है एफ ऑफ एक्स पे वो ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपन फंक्शन ऑपरेटर, है ना। अगर वो एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्या अपन, फंक्शन ऑपरेटर। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप। फंक्शन ऑपरेटर जैसे मैं बात करता हूँ, किस चीज़ की बात करेंगे, फंक्शन ऑफ लीनियर ऑपरेटर, फंक्शन ऑफ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। फंक्शन ऑफ लीनियर ऑपरेटर तो बात करेंगे, जैसे माना मैंने कोई एक्स कैप है, ठीक है, इसको किस पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी फंक्शन पे एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो आंसर मिलेगा वो क्या, एक फंक्शन की फॉर्म में है। तो माना मैंने एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, एक एग्जाम्पल है, जैसे माना पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है हमारी, वी ऑफ एक्स, ठीक है। और टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी हमारी हो गई ई,
ये हमारा हो गया E। मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम हो गया हमारा P ऑफ x, और क्या हो गया और पोजीशन क्या हो गई x। ये हमारे सारी कंडीशंस हैं जिस पे अपन अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमारे एनर्जी कैसी बनती है, एनर्जी बराबर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ठीक है, ये आ गया ऑपरेटर की फॉर्म में। ओके, अब इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखते हैं। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, पी एक्स कैप, इसको कुछ नहीं लगे, इसके ऊपर कैप लगेगा तो वो ऑपरेटर की फॉर्म में हो जाएगा। यानी आप किसी को किसी चीज़ में ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ई बराबर कितना आ गया, ई कैप, जो हमारा ई कैप है वो कैसा हो जाएगा, ई कैप बराबर हो जाएगा पी एक्स कैप का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी ऑफ एक्स। ये आ गया हमारा ऑपरेटर की फॉर्म। फंक्शन में कोई ऑपरेट करते ना तो वो ये वैल्यू आती है फंक्शन ऑफ ऑपरेटर की। ठीक है, अब देखो हमारा एडजॉइंट ऑपरेटर, एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है वो समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। एडजॉइंट, हार्मिशन और यूनिटरी, यूनिट ऑपरेटर या यूनिटरी ऑपरेटर वो समझते हैं अपन, है ना। तो फिर अपना ऑपरेटर ख़त्म हो जाएगा, फिर अपन आगे चलेंगे, ये ऑपरेटर को यूज़ करेंगे किसी फंक्शन में। तो ठीक है, अभी अपन क्या पढ़ेंगे, सब इसके बाद में पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑपरेटर। क्या पढ़ेंगे अपन, एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम समझेंगे एडजॉइंट ऑपरेटर जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन संलग्न, संलग्न संकारक। वैसे तुम थोड़ा इंग्लिश में देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा आसान लगेगा इस चीज़ को समझना। ठीक है, तो कैसे संलग्न ऑपरेटर अपन को यूज़ करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, संलग्न ऑपरेटर का मतलब है कि मान तो हमारे टू लीनियर ऑपरेटर लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं, एक तो हम लेते हैं ए कैप एंड बी कैप, ये दो ऑपरेटर लेते हैं। और अब इसको क्या करते हैं, हम एक वेव फंक्शन में हम इसको वॉल्यूम इंटीग्रल रिलेशन में इसको समझाते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल रिलेशन कैसे समझाते हैं, वॉल्यूम लीनियर इंटीग्रेशन का मतलब है इंटीग्रल ऑफ बी कैप ऑफ साई स्टार फाई डी वी इट इज़ इक्वल टू साई स्टार ए कैप ऑफ फाई डी वी। ठीक है, अगर ये इसको वेरीफाई करता है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर और एडजॉइंट ऑपरेटर। और एडजॉइंट क्या होता है, इसको बोलते हैं बी कैप को ए कैप का संलग्न ऑपरेटर कहते हैं, संलग्न संकारक कहते हैं। ये बात आई थी यहाँ पे। तो कैसे इसको सेटिस्फाई कैसे करता है वो अपन दिखाते हैं। ठीक है, इसको अपन ए का संलग्न, यानी इसको अपन ए कैप का ऐसे डैगर की फॉर्म में दिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, डैगर। ध्यान रखना प्लस के नीचे थोड़ा सा नीचे की तरफ है, हाँ, नीचे थोड़ा सा लंबा खींचा हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे इसी में है ना, एडजॉइंट में, तो क्या आ गया, ए कैप का डैगर ऑफ साई, इसका कॉन्जुगेट, फिर साई डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साई स्टार ए कैप फाई डी वी। ठीक है, अब इस एडजॉइंट ऑपरेटर के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो हम बात करेंगे किसकी, प्रॉपर्टीज़ की। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, ए कैप प्लस बी कैप दोनों ऑपरेटर को जोड़ के उसका डैगर ले लिया। तो इसका मतलब क्या होता है, ए कैप का डैगर प्लस बी कैप का डैगर, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए कांस्टेंट है, उसके साथ में ऑपरेटर फिर उसका डैगर, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं और इसका कैप का डैगर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ए है, ए क्या है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ए कैप का अगर तुमने डैगर किया तो उसका वापस से डैगर करोगे तो वापस से क्या आ जाएगी, ए कैप वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टीज़ क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है ए कैप डॉट बी कैप, क्या है, ए कैप डॉट बी कैप का डैगर किया तो किसके बराबर हो जाएगा, बी कैप का डैगर ए कैप का डैगर। ठीक है, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, इसका होल डैगर किया तो क्या आ जाएगा,
बी कैप डैगर ए कैप डैगर माइनस ए कैप डैगर बी कैप डैगर। कुल मिला के देखो, इसका डैगर तोड़ोगे तो क्या आ जाएगी, इस पे डैगर आ जाएगा, इस पे भी डैगर आ जाएगा। फिर इसका किया इसके डैगर को क्या कर दिया अपने उल्टा उसकी इस फॉर्म में लिख दिया, फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में। अब हम बात करते हैं किसकी, हार्मिशन ऑपरेटर की। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हार्मिशन ऑपरेटर, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। क्या नाम है उसका, हार्मिशन, जिसको हार्मिशन ऑपरेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं हर्मिटी संकारक। ठीक है, हार्मिशन ऑपरेटर या हर्मिटी संकारक। तो कैसे होता है हर्मिटी संकारक, क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन, जैसे ए कैप का डैगर किया, वो अगर ए कैप बन के आ रहा है तो उसको बोलते हैं अपन सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल ऑफ ए कैप ऑफ साई का स्टार ऑफ फाई डीवी इट इज इक्वल टू साई स्टार ए कैप ऑफ फाई डीवी। ठीक है, ये होता है हर्मिटी संकारक। और क्या होता है हर्मिटी संकारक में, देखो सबसे पहले हमारा मोमेंटम ऑपरेटर कौन सा था, ये हमारा मोमेंटम ऑपरेटर लिख रहे हैं। मोमेंटम ऑपरेटर मैंने बताया था माइनस आयोटा एच का डेल, और क्या बताया था हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इससे पहले एनर्जी ऑपरेटर ना, एनर्जी ऑपरेटर क्या बताया था मैंने, आयोटा एच का डेल वाई बाई डेल टी। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारा हैमिल्टनी संकारक है ना, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। ये अपन ने क्या दिखा था, इसको बोलते हैं अपन हैमिल्टन, है ना। अब ये जो इतने भी है ना, ये सब हर्माइट के इसमें प्लस आगे और है वी ऑफ आर कोमा टी, है ना, ये पूरा मिलके बनता है, ये होता है हर्मिशन ऑपरेटर। ठीक है, अब है हमारा यूनिटी ऑपरेटर। यूनिटी ऑपरेटर मतलब क्या होता है, देखो यूनिटी ऑपरेटर, यूनिटी ऑपरेटर इसको बोलते हैं अपन एक एक संकारक। क्या होता है यूनिटरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि जैसे यू है, इसको यू से दिखाते, यू कैप का डैगर, यू कैप डॉट यू कैप का डैगर इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा यू कैप के डैगर और यू कैप के, जिसको क्या बोलते हैं अपन आई कैप। नहीं, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ना, जिसको आई कैप में भी दिखा सकते हैं। और जैसे कि माना मैंने एफ, अगर हमारा एच कैप क्या है, एक तरह से हर्मिटी संकारक, हर्मिशन है, हर्मिशन ऑपरेटर है, तो ई की पावर आयोटा एच कैप भी क्या होगा, एक तरह का यूनिटी ऑपरेटर होगा। ये है बात। अगर ये हार्मिशन है तो ये क्या होगा, ई की पावर आयोटा एच क्या होगा, एक तरह का यूनिटी ऑपरेटर होगा। ये वाली बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, और कौन सा ऑपरेटर होता है, एक इन्वर्स ऑपरेटर भी होता है, एक और ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, इन्वर्स ऑपरेटर, इसे लास्ट है इन्वर्स ऑपरेटर। ऑपरेटर को यूज़ करना आना चाहिए कि कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन प्रतिलोम संकारक, प्रतिलोम संकारक। क्या होता है, जैसे देखो ए कैप है, इसका इन्वर्स किया, ए कैप के साथ मल्टीप्लाई किया, या ए कैप लिया, ए कैप का इन्वर्स लिया, तो किसके बराबर हो गया, आई कैप। यही वाली बात थी। वैसे जैसा कि यू कैप के साथ भी अपन ने देखा था, क्या देखा था, यू कैप का डैगर किया तो किसके बराबर हो जाएगा, यू कैप के इन्वर्स के। ठीक है, ये ऐसा होता है, ये उसको बोलते हैं अपन यूनिटरी ऑपरेटर, या इसको बोलते हैं इन्वर्स ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर का इन्वर्स ऑपरेटर किया है। इसको देखो, इसको इधर इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यू का इन्वर्स के फॉर्म में आ जाएगा ना। यही वाली बात यहाँ की गई है। ठीक है, तो ये तो सारे ऑपरेटर जिनको आपने यूज़ किया था, कैसे कैसे यूज़ करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम स्टेट फंक्शन और वेव फंक्शन क्या होता है, फिर उस पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना सीखेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, और हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिफाइन कैसे करना है, जिसमें हम एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, मोमेंटम, और फिर एरनफिश थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में हम, अभी तक जितने मैंने ऑपरेटर बताए, ऑपरेटर को यूज़ करना, ऑपरेटर को लगाना आना चाहिए तुम्हें, हाँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद।